गुड नून बच्चों, हाउ आर यू? माई सेल्फ संतोष यादव एंड today's our topic is electricity, very important topic. So you have to study in this class about electricity. What is the electricity? Listen. So first of all, I'll tell you about current. You know about current? Suppose this is a conductor. This is a conductor. And charge flows through the conductor. And potential difference is V. So you can say here, charge flow in unit time through the conductor is called electric current. Or you can say here I equal to Q by T. किसी कंडक्टर में एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट. चार्ज फ्लो इन यूनिट टाइम थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. कंडक्टर में 1 सेकेंड में कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज द कंडक्टर में 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज द करंट. यूनिट इज कूलम पर सेकेंड. चार्ज का यूनिट होता है कूलम, टाइम का होता है सेकेंड, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर. I equal to Q by T. This is the mathematical notation of current. अब सुनो जरा फील वाली लैंग्वेज. पहले इसको लिख लो, करंट. Charge flows in unit time through the conductor is called electric current. किसी कंडक्टर में एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम लोग करंट कहते हैं. करंट को I से रिप्रेजेंट किया जाता है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय I एंड I इक्वल टू Q by T, where Q is the coulomb, T is the time second, and coulomb per second is known as ampere. So ampere is the unit of current. This is the unit of current. नोट कर लिया? देखो इसको फील कैसे करेंगे. मान लीजिए, मतलब सपोज in T time charge flows Q. T टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा, Q. तो ऐसे लिखेंगे, सिंस इन T टाइम चार्ज फ्लो इज Q, तो इन 1 सेकेंड हाउ मच चार्ज विल फ्लो, Q by T. देखो यूनिटरी मेथड, फील आएगा. T सेकेंड में Q चार्ज फ्लो होगा, तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा उसी को हम लोग कहते हैं करंट.
उसी को क्या कहते हैं? करंट। करंट की डेफिनेशन यही बोली थी ना मैंने कि चार्ज फ्लोज थ्रू द कंडक्टर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकेंड। तो टाइम टेकन बाय so in t second charge flows q, so in 1 second charge will flow q by t, that is current। तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको करंट कहते हैं। तो सपोज t सेकेंड में q कूलम चार्ज फ्लो हुआ तो 1 सेकेंड में कितना होगा? q by t, है ना? दिस इज करंट। यूनिटरी मेथड। तो इसी को हमने ये अब इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया, ठीक है ना? इजंट इट? अब जैसे मान लो, एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए 10 सेकेंड में जो चार्ज फ्लो हुआ वो 20 कूलम था। सपोज ये गिवन है 10 सेकेंड में कितना कूलम चार्ज फ्लो हुआ? 20 कूलम। तो व्हाट इज द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर? तो I बराबर क्या लिखोगे? 20/10 मतलब 2 कूलम पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना कूलम पास हुआ कंडक्टर के थ्रू चार्ज, उसी को हम करंट कहते हैं, है ना? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ करंट। इसको मिटा दें। Write it down. Current is a scalar quantity. हालांकि इसको डिटेल में आप 12th में पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल बता दे रहे करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। आप कहोगे करंट की तो डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन जिसकी होती है वो स्केलर कैसे हो सकता है? तो करंट स्केलर इसलिए है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट इट डजंट फॉलो द रूल्स ऑफ वेक्टर। इट डजंट फॉलो द रूल्स ऑफ वेक्टर, दैट्स व्हाई करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। You can write here current having magnitude and direction both, but it does not follow the rules of vectors. So current is a scalar quantity. बस 10 मिनट का वीडियो। Current is a scalar quantity. Okay? ऐसा क्यों है? Because it does not follow the vector rules. तो आप लिख सकते हो current is a scalar because it does not follow the vector rules. ठीक है? वेक्टर रूल बेसिकली ट्रायंगल रूल होता है और पैरेललोग्राम रूल होता है, तो वो हम लोग जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो, ये चीज़ आपको बताया जाएगा कि वेक्टर रूल क्या होता है। बस ऐसे याद रखो कि करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों? जिसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, वो वेक्टर होता है, लेकिन कब? जब वो वेक्टर रूल को भी फॉलो करे। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर का रूल फॉलो नहीं करता, इसलिए वेक्टर वालों ने इसको बिरादरी से बाहर कर दिया। तो बिरादरी से जब बाहर हो गया तो ये स्केलर में जाके शामिल हो गया।
आप ऐसे अभी याद रखो फिलहाल। तो वेक्टर रूल क्या होता है, ये हम लोग जब वेक्टर पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी इतना याद रखो करंट के बारे में। वेक्टर रूल ट्रायंगल रूल होता है और पैरेललोग्राम रूल होता है, ठीक है ना। उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों छोटी छोटी चीजें, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। अब जैसे कोई सर्किट है, जैसे सर्किट है मान लीजिए ऐसे रेजिस्टेंस वाला कंडक्टर ले लो, 20 वोल्ट की बैटरी लगा के बेसिकली होता क्या है, सुनिएगा। किसी भी सर्किट के किसी भी दो पॉइंट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आता है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली होता क्या है, उसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो। सिंपल सा फार्मूला फिलहाल आपके लिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज is called potential difference। तो मान लीजिए Q यूनिट, बल्कि ये बेहतर डेफिनेशन अगर इसको करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, मैं इसको लिखवा रहा हूँ, ऐसे लिख लीजिए। वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन by battery work done by battery to move, ये ज्यादा अच्छा डेफिनेशन है, to move unit positive charge in whole circuit work done by battery to move unit positive charge in whole circuit including the cell बल्कि सेल की जगह यहां बैटरी लिखी, work done by battery to move unit positive charge in whole circuit including the battery is known as potential difference of the battery, is known as potential difference of battery। फिर से सुनिए, वर्क डन बाई बैटरी टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन होल सर्किट इंक्लूडिंग द बैटरी इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए जो बैटरी ने काम किया है, वर्क करा है, वही बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वही बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अगर हम इसको लिखें यहां पे, सपोज
W is work done in moving Q charge in whole circuit including the battery। मान लीजिए कोई बैटरी W वर्क कर रही है Q चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसको हम लोग PV कह रहे हैं, वो होगा W/Q। Q चार्ज को घुमाने के लिए बैटरी ने W काम किया पूरे सर्किट में, तो पोटेंशियल डिफरेंस W/Q होगा। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो, यूनिटरी मेथड पे को काम कर Q चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए कितना वर्क हुआ W, इसलिए यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए कितना वर्क होगा W/Q। तो यूनिट चार्ज को डेफिनेशन हमने लिखवाई है ना कि यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए इंक्लूडिंग बैटरी, मतलब बैटरी सहित, यानी कोई बैटरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पूरे सर्किट में बैटरी सहित घुमाने के लिए जो काम करती है वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो Q चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए W काम किया गया, तो 1 यूनिट चार्ज को घुमाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा W/Q। इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जिसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल है V। बोलो क्लियर? तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें देखिए एक चीज और, ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, ये नोट कर लिया सबने। तो अब देखो इसका यूनिट क्या होगा, W का यूनिट हो गया जूल, Q का कूलम, जिसको हम लोग वोल्ट भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं वोल्ट। जूल पर कूलम इज नोन एज 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वोल्ट, SI यूनिट वोल्ट, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क में चार्ज को डिवाइड कर दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। मान लीजिए बैटरी में 10 कूलम का चार्ज, कितने कूलम का चार्ज, 10 कूलम का चार्ज पूरे सर्किट में घुमा रही है और काम किया इसने 20 जूल। 10 कूलम का चार्ज पूरे सर्किट में बैटरी ने घुमाया इंक्लूडिंग बैटरी, तो 20 जूल का काम हुआ। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, 20/10 यानी कि 2 जूल पर कूलम। तो 1 कूलम, ऐसे डेफिनेशन देखो, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं ना, तो 1 कूलम को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए कितने जूल का काम हुआ, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। बोलो क्लियर? हेलो, ओके। अब देखो बैटरी में बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं। बैटरी में 2 डंडे होते हैं, ये सेल है, ये क्या है सेल। सेल में 2 डंडे होते हैं, ये हमेशा हायर पोटेंशियल पे रहता है और ये हमेशा लोअर पोटेंशियल पे रहता है। बैटरी मतलब सेल में 2 डंडे होते हैं, बड़ा वाला डंडा हायर पोटेंशियल पे, छोटा वाला लोअर पोटेंशियल पे हमेशा। जैसे इसका यूनिट में वोल्ट दिया है ना, तो मान लीजिए ये 20 वोल्ट की बैटरी है, 20 वोल्ट की बैटरी। तो बेसिकली 20 वोल्ट इज द
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, यानी बड़े वाले डंडे का पोटेंशियल और छोटे वाले डंडे का पोटेंशियल का डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस। इसको ऐसे समझो आप, ये अगर 20 वोल्ट लिखा है तो इस वाले का वोल्टेज हम 40 वोल्ट अगर लिखें, इस वाले को 20 वोल्ट लिखेंगे, तो 40 माइनस 20 बराबर 20। बड़ा वाला डंडा हमेशा हायर वोल्टेज पे रहेगा, छोटा वाला हमेशा लोअर वोल्टेज पे रहेगा। उन दोनों का जो पोटेंशियल में डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होता है। अगर किसी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 20 वोल्ट, इसका मतलब है कि बड़े वाले डंडे का पोटेंशियल माइनस छोटे वाले डंडे का पोटेंशियल होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये याद रखना है आपको। हेलो, तो याद रखो किसी सेल का पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं बदलता। अगर किसी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो आप इधर वाली चीजें अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। जैसे अगर ये 20 वोल्ट दिया है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 20 वोल्ट का मतलब इस वाले का वोल्टेज माइनस इस वाले का वोल्टेज, तो इस वाले को पूरा 20 वोल्ट दे दो, इस वाले को 0 देना पड़ेगा, तो 20 माइनस 0 इक्वल टू 20 आ गया। 40 माइनस 20 इक्वल टू 20, ये चीज फिक्स है, ये डिफरेंस है, दोनों प्लेटों का डिफरेंस है, और दोनों प्लेटों का वोल्टेज आप अपने अनुसार डिसाइड कर सकते हो। तो मान लीजिए जैसे ये 20 वोल्ट है, ये 80 वोल्ट अगर हमने दे दिया तो इसको कितना देना पड़ेगा, तो इस वाले को 60 वोल्ट देना पड़ेगा। 80 में से 60 घटाओगे तो 20 आएगा, 20 में से 0 घटाओगे तो 20 आएगा, 40 में से 20 घटाओगे तो 20 आएगा। तो जो किसी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस दिया होता है वो नहीं बदलता है, उसकी प्लेटों को आप बदल सकते हो, लेकिन ध्यान में रखना है कि बड़ा वाला डंडा हमेशा हायर पोटेंशियल पे, छोटा वाला हमेशा लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए। देखो बिल्कुल सही है, 80 माइनस 60 20 वोल्ट, 20 माइनस 0 20 वोल्ट, कुछ भी लिख सकते हो। इन दोनों का वोल्टेज अपने अनुसार लिख सकते हो, लेकिन इनका डिफरेंस हमेशा फिक्स है। जैसे मान लीजिए अगर ये 20 वोल्ट है, इसको हमने लिखा माइनस 20 वोल्ट बड़े वाले को, तो छोटे वाले को कितना लिखना पड़ेगा, तो छोटे वाले को माइनस 40 लिखना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखना है कि बड़ा वाला जो है हमेशा हायर पोटेंशियल पे रहता है, तो ये कम नेगेटिव होगा, ये ज्यादा नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव लिख रहा हो तो इसको ऐसे घटाया, माइनस 20 माइनस माइनस 40 बराबर देखो 20 आ गया। ये चीज फिक्स आई कि नहीं आई। इसी तरह यहाँ पे 40 माइनस 20 इक्वल टू 20, इसी तरह यहाँ पे 20 माइनस 0 इक्वल टू 20, यहाँ पे 80 माइनस 60 इक्वल टू 20। अब ये नेगेटिव 20 है और ये नेगेटिव 40 है। आपको बस ये ध्यान रखना है, ये वाला जो होगा बड़ा वाला डंडा हमेशा हायर होगा, तो ये सोचो माइनस 20 कम नेगेटिव है, माइनस 40 ज्यादा नेगेटिव है, साइन के साथ घटाना होता है। इस वाले में से बड़े वाले डंडे के वोल्टेज से छोटे वाले डंडे के वोल्टेज को साइन के साथ घटा दो, so you will get potential difference of the battery। ओके, मेरे ख्याल से बात समझ आई होगी। आगे हम लोग कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट में। ओके फाइन, गुड डे।